राजमहल की ओर से राजकुमारी अपनी सखियों के संग छल क्रीड़ा हेतु उसी उपवन की ओर आ रही थी। वह कोई और नहीं बल्कि उस राज्य की राजकुमारी थी। वहां पहुंचते ही ज्यों ही उसकी दृष्टि उस पेड़ के नीचे सोए राजकुमार पर पड़ी, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ऐसा तेज, ऐसा सौंदर्य, ऐसा पुरुष उसने पहले कभी नहीं देखा था। क्षण भर को तो उसे लगा मानो स्वयं कामदेव ने उसके हृदय पर बाण चला दिया हो। राजकुमारी का दिल उस अजनबी के रूप सौंदर्य में ऐसा डूब गया कि समय का भान ही न रहा। किंतु सखियों के आग्रह पर उसने मन पर नियंत्रण पाया और जल्दी से तालाब में उतर गई। कुछ देर बाद वह पुनः राजमहल की ओर लौट चली, पर जाते हुए उसकी दृष्टि बार बार मुड़ मुड़कर उसी दिशा में जा अटकती रही जहां वह राजकुमार सोया था। ज्यों-ज्यों समय बीता गया उसकी बेचैनी बढ़ती गई। वह जितना अपने को संभालती उतनी ही अधीर हो उठती। उसकी सखियां भी अब कुछ कुछ भांपने लगी। कुछ सखियों ने ठिठोली में कहा, राजकुमारी कहीं किसी स्वप्न के राजकुमार से तो नहीं मिलाई? तो कुछ आपस में हंसते हुए बोल पड़ी, लगता है हमारी राजकुमारी के दिल पर किसी ने तीर चला दिया है। पर अब राजकुमारी के हृदय में विरह की अग्नि धधक उठी। वह हर पल उसी राजकुमार के सपनों में खोई रहती। ज्यों-ज्यों समय बीतता गया उसका मन और व्याकुल होने लगा। अंततः उसे एहसास हुआ कि अब उस राजकुमार के बिना एक क्षण भी जीवित रहना असंभव है। इसलिए बिना किसी से कुछ कहे वह चुपचाप राजमहल से निकल पड़ी। परंतु वहां पहुंचने से कुछ क्षण पहले ही राजकुमार अपने काठ के घोड़े पर सवार होकर आगे बढ़ चुके थे। राजकुमारी ने जैसे ही उसे जाते देखा उसके कदम अपने आप पीछे पीछे चल पड़े। ऐसे जैसे आकाश में राजकुमार का घोड़ा आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे राजकुमारी जमीन पर उसका पीछा करते हुए पीछे दौड़ रही थी। परंतु राजकुमार ने एक बार भी मुड़कर नहीं देखा। राजकुमारी कभी रोते बिलखते तो कभी लड़खड़ाते कदमों से ठोकर खाती और कभी राजकुमार को पुकारती। परंतु राजकुमार तो अपनी भाग्य लक्ष्मी के विचारों में खोए हुए नाक की सीध में चले जा रहे थे। उन्हें क्या पता था कि उनके पीछे कोई अपना सब कुछ समेटे चली आ रही है। कुछ और दूर तक ऐसा ही चलने के बाद एक बीहड़ भयावह जंगल आ गया। वह जंगल इतना भयावह था कि न आगे बढ़ना संभव था न ही पीछे राजमहल लौट पाना। अगर राजकुमारी वहीं रुकती तो जंगली जानवरों से बचना संभव न था। यह सोचकर अपनी किस्मत को बुरा भला कहकर थक हार कर राजकुमारी कुछ पल वहीं एक वृक्ष के नीचे बैठ गई और वहीं फूट फूट कर आंसू बहाने लगी। कुछ क्षण बाद राजकुमारी खुद को रोक न पाई। फिर यह सोचकर राजकुमार को अंतिम बार पुकारा कि यदि मेरा प्रेम सच्चा है तो मेरी आवाज राजकुमार तक अवश्य पहुंचेगी, अन्यथा मैं इसी जंगल में सदा के लिए दफन हो जाऊंगी। और फिर वह पुकार उठी, कुमार कुमार मुझसे मुंह मत मोड़ो, जीवन का सब कुछ छोड़कर मैं तुम्हारी अनुगामिनी बन गई हूँ, मेरी रक्षा करो। कुमार कुमार सुनो मेरी पुकार। कुमार। उसकी यह पुकार उस भयावह जंगल के गर्भ में गूंज उठी और वह पुकार इतनी सच्ची थी कि भले ही राजकुमार के कानों ने वे शब्द न सुने हों, पर नियति ने जैसे उसके शब्दों को हवा के पंख देकर राजकुमार के हृदय तक पहुंचा दिया। राजकुमार को ऐसा एहसास हुआ मानो कोई उसके प्राणों की डोरी खींच रहा हो। उसका मन अस्थिर हो गया। राजकुमार ने अपने लकड़ी के घोड़े को रोका। जब पीछे मुड़कर देखा तो वहां दूर एक अकेली युवती निर्जन वन के बीच खड़ी थी। यह कौन नारी है जो मेरे पीछे इस जंगल तक चली आई?